प्रेज द लॉर्ड। जेम्स की खुदावंद यीशु मसीह आप सबको ब्लेस करे। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको आशीषित करे जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको सलामती और परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आप सबको बहुतायत के साथ आशीष में भरे। हालेलुया, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। हालेलुया 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 हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जो ज्वाइन कर रहे हैं प्रभु के नाम की महिमा करें, खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल दें और धन्यवाद करें परमेश्वर का। हालेलुया। और आज मैंने जैसे कि बताया था कि हम पहले 3-4 दिन हम शिक्षण में रहेंगे और जो हमारा सैटरडे होगा उसमें हम लोग जो हैं वो प्रार्थना में जाएंगे। और मैं विश्वास करता हूँ कि डेफिनेटली खुदावंद यीशु मसीह इन दिनों में आपको बहुत बड़ी आशीष से भरेगा और अनॉइंटिंग के साथ भरेगा। और क्योंकि जब हम शिक्षण में रहते हैं, जब हम खुदावंद की शिक्षा में रहते हैं, तो डेफिनेटली हमारी लाइफ में बड़ी आशीष रहती है। खुदावंद का वचन जो है हमें आजाद करता है, खुदावंद का वचन हमें ब्लेस करता है। और बाइबल में लिखा है कि मैं अपना वचन भेज के तुझे चंगा करूंगा। हालेलुया। और बहुत से जो गलत बातें, गलत इंटरप्रिटेशन इन बातों की कि ले हैंड एंड ऑल, आई बिलीव ऑल दीज थिंग्स। लेकिन मैं जो सबसे ज्यादा फोकस करता हूं वो मैं फोकस करता हूं शिक्षण पर। अगर आपका शिक्षण सही है, अगर आप सही शिक्षा में हैं, तो डेफिनेटली आप जो है वो ब्लेस रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो शिक्षा है, जो समझ है, जो आपकी रखवाली करती है। हालेलुया। और बाइबल में बड़े बड़े विस्तार के साथ लिखा है, अगर तुम सच को जानोगे तो सच तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया। और सच हम कैसे बोल सकते हैं, सच हम लोग कैसे सुन सकते हैं, या कैसे समझ सकते हैं, अगर वाकई हम लोग सच्चाई के वचन को सुनेंगे, सच्चाई के वचन को जानेंगे। हालेलुया। डेफिनेटली हम लोग ब्लेस होंगे, डेफिनेटली हम लोग आशीषित होंगे और हमारे जो जिंदगी के रुके काम है वो भी बनने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। और मैंने एक भी जन जो अच्छे शिक्षण में है, अच्छी शिक्षा में रह रहा है, उसको मैंने कभी भी लाचार नहीं देखा, उसको मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में निराश नहीं देखा। आपका परमेश्वर आपको कभी भी निराश नहीं रहने देता, आपका परमेश्वर आपको कभी भी हताश नहीं रहने देता। हालेलुया। शिक्षण के बिना हम लोग परमेश्वर को नहीं जान सकते, और जो जन परमेश्वर को नहीं जानता वो कैसे उसके आगे प्रार्थना करेगा, वो कैसे फास्टिंग करेगा, कैसे बढ़ेगा। हालेलुया। सो बिलीव इन द टीचिंग। और बाइबल में लिखा, जब हम 7 स्तंभ बाइबल में देखते हैं, 7 पिलर्स हम लोग बाइबल में देखते हैं, 7 पिलर्स जब हम बाइबल में देखते हैं, एक्स रसूल प्रेरितों के काम में जब हम 7 पिलर्स देखते हैं, तौबा, रिपेंटेंस, बपटिज्म, होली स्पिरिट, और उसमें जो शिक्षण है वो उसको रखा गया। और आज के समय में एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग सबसे बड़ी है कि लोग प्रीचिंग और टीचिंग, इन दोनों में फर्क नहीं समझते। व्हाट इज प्रीचिंग एंड व्हाट इज टीचिंग। लोगों को पता ही नहीं कि प्रीचिंग क्या है और टीचिंग क्या है। और हम लोग हमेशा टीचिंग को इग्नोर करते हैं और प्रीचिंग के पीछे भागते हैं, जबकि हमें टीचिंग में ज्यादा रहना है। और प्रीचिंग हम लोग जो है संडे में सुनते हैं, जाके कन्वेंशन में सुन लेते हैं, लेकिन जो टीचिंग है इस रियली मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इन आवर लाइफ। टीचिंग आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी। बाइबल में जब यीशु मसीह ने आखिरी मिशन दिया चेलों को, जो हम पढ़ सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 में जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर क्या लिखा गया कि लोगों को शिक्षण दे, लोगों को शिक्षण देके कैसे चेले बनना है। और आज जो है हम विश्वासी होने चाहिए या चेले होने चाहिए, ये आप गौर से समझे। विश्वासी कुछ और है, लेकिन चेले होना कुछ और। परमेश्वर ने हमको जो है वो चेला बनने के लिए चुना गया है, और जो सेवक है उनकी ड्यूटी लगाई गई है कि तुम्हें लोगों को चेले बनाना है। हालेलुया। लेकिन आज क्या है कि विश्वासी पर अहमियत दी जा रही है और शिक्षण पर जो है आज सबसे ज्यादा ले है।
और अगर किसी की मिनिस्ट्री, जो नई मिनिस्ट्री शुरू करना चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि मेरी मिनिस्ट्री चले, तो वो सबसे पहले आपके नाम के आगे प्रॉफिट लगाएंगे। प्रॉफिट लगाने से आप लोगों को बचा करके स्वर्ग राज में नहीं ले जाएंगे। मेरी बात गौर से सुने। चेले, जो चेलों का, जो डिसाइपल हैं, जो चेले हैं, उनका मेन जो काम है वो क्या है? कि लोगों को सिद्ध करना, लोगों को संपूर्ण करना। लेकिन क्या आज हीलिंग्स के साथ, भविष्यवाणियों के साथ, क्या लोग संपूर्णताई की तरफ बढ़ रहे हैं? पहले समय में, आप गौर से सुन लेना मेरी बात, पहले समय में लोग प्रॉफिट से डरते थे, लोग नबियों से डरते थे पहले समय में, इसलिए कि वो मेरी जिंदगी के बारे में बता देगा, वो मेरे पापों के बारे में बता देगा, मेरी गलतियों के बारे में बता देगा। क्या आज लोग नबियों से डरते हैं? क्या आज लोगों की जिंदगी में नबियों के प्रति डर है कि वो मेरी जिंदगी के बारे में बताएंगे? क्योंकि आज के नबी जिंदगी के बारे में बताते ही नहीं। एक बात आप समझ लें कि जो नबी का स्थान है वो ये है, दूसरी फिंगर, ये इसको प्रेरित बोलते हैं हम लोग, और इसको प्रॉफिट बोलते हैं। और ये जो फिंगर है ना, ऐसी होती है ना, तो इसका मतलब इस वार्निंग। क्या आज के प्रॉफिट वार्निंग दे रहे हैं लोगों को? क्या आज के प्रॉफिट वार्निंग के साथ चल रहे हैं? लोगों को वार्न कर रहे हैं कि अपनी जिंदगी को बदल, नहीं तो तेरी जिंदगी में परमेश्वर का गुस्सा, परमेश्वर का क्रोध तेरी जिंदगी में आएगा। इज इट लाइक दिस? हालेलुया। और आज मसीहत कहां जा रही है आप समझ के देखिए। मसीहत, चेक आउट द क्रिश्चियनिटी, द फेस ऑफ क्रिश्चियनिटी। मुझे ये बात बोलने के लिए कुछ लोग बोलेंगे कि तुम अपने आप को बड़ा सही समझते हो, लोगों को तुम लोग गलत बोल रहे हो, लोगों के शिक्षण को गलत बोल रहे हो। मैं शिक्षण को गलत नहीं बोलता, लेकिन जो आज हो रहा है, जो चीजें बिब्लिकल नहीं है और जो क्रिश्चियनिटी में लेके आई जा रही है, मैं उनको गलत बोलता। हालेलुया। एक वचन मैं पढ़ूंगा आपके लिए और आप इस वचन पर मनन करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, लेकिन प्रार्थना से पहले हम शिक्षण में जाएंगे, अच्छे से समझेंगे खुदावंद के वचन को। और एवरी सैटरडे मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और डेफिनेटली परमेश्वर बड़ी बड़ी हीलिंग्स करेंगे, बड़ी बड़ी चंगाई होगी। लेकिन जब हम शिक्षण में चलेंगे तो हालेलुया, कंटिन्यू बी इन द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। कैसे आप ज्यादा परमेश्वर को समझ सकेंगे, कैसे आप ज्यादा परमेश्वर को जान सकेंगे? जब आप बहुत ज्यादा शिक्षण में रहेंगे। ओके, आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम लोग खुदावंद के पवित्र कलाम में जाएंगे। और आज का वचन डेफिनेटली आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा ब्लेस करने वाला है। जमीन आसमान के मालिक खुदावंद, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के समय के लिए, तेरे लोगों के लिए प्रभु, जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं। एक एक जन को प्रभु जी आप ब्लेस करें, आपकी अनॉइंटिंग, आपका जलाल काम करे खुदावंद जी। और मैं जानता हूं खुदावंद खुदा कि आप अपने लोगों से बात करना चाहते हैं खुदावंद खुदा। प्रभु मैं अपने आप को प्रभु आपके पवित्र हाथों में देता हूं प्रभु, जो आप बोलना चाहते हैं वो बोलें खुदावंद खुदा। मेरे वचन नहीं खुदावंद खुदा, मेरे वर्ड किसी को नहीं बदल सकते, मेरे वर्ड किसी में चेंज नहीं लेके आ सकते, पर प्रभु आपके वर्ड्स, आपके वचन जिंदगियां बदलते आए हैं और जिंदगियां बदलेंगे खुदावंद खुदा। आज जितने लोग सुने, यीशु मसीह के सामर्थी नाम, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ब्लेस हो जाए, अभिषेक से भरे खुदावंद, यीशु के सामर्थी नाम, आमीन। और अगर आपके पास बाइबल है तो प्लीज आप अपनी बाइबल को निकालें और मेरे साथ आप लोग पढ़ेंगे, हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। ये लिखा हुआ है पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय इसका 16 वचन हम लोग पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस, कोई जन चैप करके जो है वो लिख के भेज सकता है। पहला तीमुथियुस उसका 4 उसका 16 वचन ये लिखा हुआ है, अपनी और अपने उपदेश की चौकसी कर, अपनी और अपने उपदेश की चौकसी कर। हालेलुया। दो चीजों की यहां पर जो है वो चौकसी करने के लिए बोला गया है, अपनी और अपने उपदेश की। ये वचन लिखा गया है तीमुथियुस को और लिखा है संत पौलुस ने। और संत पौलुस जो था वो ही वाज अबाउट 60, मोर देन 60 ईयर ओल्ड। और यहां पर जो तीमुथियुस की एज थी वो थी 45 ईयर्स ओल्ड। और जो इनका दोनों का रिलेशन है, बहुत बार प्रभु के दास जो पौलुस है उसने तीमुथियुस को पुत्र कहा। हालेलुया, स्पिरिचुअल सन। और यहां पर
दो चीजों की रक्षा करने के लिए बोला गया कि तुम अपनी और अपने उपदेश की रक्षा कर। अपनी और अपने उपदेश की रक्षा कर। हर एक इंसान जो इस पृथ्वी पर है, आप, मैं, हम सब जन, हम दोनों की जो है वो दो टांगे हैं और दोनों इक्वल होने चाहिए। दोनों टांगे जो है वो इक्वल होनी चाहिए, इक्वल ग्रो करना चाहिए दोनों टांगों का, है ना। जैसे दाहिनी बाहिनी टांग है, अगर इसमें से एक आधी रह जाए और दूसरी ग्रो करे, क्या हम उसको परफेक्ट मैन बोलेंगे? कभी नहीं बोलेंगे ना। हम बोलेंगे कि ही इज हैंडीकैप, बोलेंगे कि ये पूरी तरह से ग्रो नहीं हुआ। और ये दो टांगे हैं, एक है शिक्षण और दूसरा है अपना करैक्टर। ये दो चीजें यहां पर बोली गई, एक है शिक्षण और एक है करैक्टर। बहुत से लोग हैं जो अपने शिक्षण पर ध्यान देते हैं, जो अपने शिक्षण पर ध्यान देते हैं कि मेरा शिक्षण गलत नहीं होना चाहिए, मैं लोगों को सही शिक्षा दूंगा, मैं लोगों को सही बातें बताऊंगा, बाइबल के डॉक्ट्रिन जो है मैं सही लोगों को बताऊंगा। डॉक्ट्रिन माने तो डॉक्ट्रिन बोले तो क्या है? डॉक्ट्रिन बोले तो शिक्षण, ये शिक्षण है, डॉक्ट्रिन शिक्षण है। शिक्षण क्या है? शिक्षण क्या है? जैसे बैप्टिज्म कैसे होना चाहिए, इन्फेंट बैप्टिज्म जो है वो टोटली नॉट अलाउड इन बाइबल में इन्फेंट बैप्टिज्म जो है वो नहीं है। मीन्स के बच्चों का 2-3 महीने को बच्चों का बैप्टिज्म जो है वो नहीं है। और दूसरी बात, हमारा प्रभु भोज देने का तरीका, हमारा रिपेंडेंस करने का तरीका, हमारा वर्शिप करने का तरीका, हमारा प्रीचिंग का तरीका, हमारे लॉर्ड सपर का तरीका, ये सब डॉक्ट्रिन में आ जाते हैं कि ये डॉक्ट्रिन क्या है? बाप, बेटा, पवित्र आत्मा है। जब आपको कोई पूछ रहा है कि आपका शिक्षण क्या है, आपकी शिक्षा क्या है, तो वो क्या पूछ रहा है आपको, आपके चर्च में क्या प्रचार होता है, ये नहीं पूछ रहा आपसे। आपका शिक्षण क्या है? क्या आप बाप, बेटा, पवित्र आत्मा को मानते हैं? जो आप ओनली जीसस को मानते हैं? जो आप बोलते हैं कि अकेला यहोवा है? ये चीजें जो है, ये सब चीजें बिब्लिकल बाइबल से आई हैं, लेकिन बाइबल की गलत इंटरप्रिटेशन के साथ जो है वो गलत शिक्षण जो है वो लोगों में घुस चुका है। गलत शिक्षण जो है वो लोगों में आ चुका है और वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। वो लोग प्रीच की तरफ ध्यान दे रहे हैं, उन लोगों को डॉक्ट्रिन्स के बारे में नहीं पता। और कुछ लोग डॉक्ट्रिन की तरफ बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं, उनको पता है कि प्रभु भोज कैसे होना है, उनको पता है कि बैप्टिज्म कैसे होना है, उनको पता है कि जनाजा कैसे होना है, उनको पता है कि किसी को लॉर्ड सपर कैसे देना है, ये सब चीजें उनको पता है। लेकिन मार खाते हैं करैक्टर के ऊपर, व्यभिचारी बहुत ज्यादा, और वर्से गुस्से में बोलना, गुस्से पर अनकंट्रोल्ड, परहेज नहीं करना, ये सब चीजें जो है ना वो आज भी करैक्टर में, आपका शिक्षण और आपका करैक्टर दैट शुड बी परफेक्ट, दोनों एक साथ इक्वल चलने चाहिए। एक पक्षी तभी उड़ सकता है अगर उसके दोनों पंख इक्वल है, तो अगर उसके दोनों पंख बराबर है, तो अगर एक पंख उसका कटा हुआ है और दूसरा पंख उसके पास है तो वो कभी भी उड़ नहीं पाएगा। यू मस्ट हैव, आपको अपना करैक्टर की तरफ ध्यान देना है और आपको अपने शिक्षण की तरफ ध्यान देना है। अगर आपका शिक्षण सही नहीं है, आपका करैक्टर आपको बचा नहीं सकता। और अगर आपका करैक्टर बहुत सही है और आपका शिक्षण सही नहीं है, आप बच नहीं सकते। आर यू विद मी? कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। और यहां पर प्रभु का दास बोल रहा है कि आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, आपको अपना करैक्टर मेंटेन करना है। सबसे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं। अगर आप 4 अध्याय उसका 11 और 12 वचन पढ़ेंगे तो करैक्टर के बारे में प्रभु के दास ने बोला है कि करैक्टर तेरा कैसा होना चाहिए। ये मैं पढ़ूंगा आपके लिए। इन बातों की आज्ञा दे और सिखाया कर। प्रभु का दास पौलुस तीमुथियुस को बोलता है, इन बातों की आज्ञा दे और लोगों को सिखाया कर। क्या? कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जाने। सबसे पहली बात जो हम लोगों को समझनी है अपनी लाइफ में, हम लोगों को अपनी लाइफ में लेके आनी है, वो है कि हमारी जवानी को कोई तुच्छ ना जाने। अपनी जवानी पर ध्यान रखना,
अक्सर लोग जवानी में गलतियां करते हैं, अक्सर लोग अपनी जवानी को खराब कर लेते हैं, अक्सर लोग अपनी जवानी में अपने करैक्टर को खराब कर लेते हैं और बोलते हैं कि ये मुझसे मुझसे हो गया। हालेलुया। अपनी जवानी, आप अपनी जवानी को दूसरों को तुच्छ मत समझने देना। हालेलुया। लिखा है, पर तू वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। हालेलुया। एक पास्टर, एक सेवक, आप सब जन दूसरों के लिए आदर्श होने चाहिए। हालेलुया। लोग आपको देखें। 4 सुसमाचार, मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना, ये अब लोग नहीं पढ़ना चाहते। लोग अब आपकी लाइफ को पढ़ना चाहते हैं, लोग आपकी जिंदगी को पढ़ना चाहते हैं। क्या आप ट्रायल्स देखकर रोते हैं? क्या आप ट्रायल्स देख करके, अपनी लाइफ में परेशानियां देख करके क्या आप रोते हैं? क्या आप अपनी लाइफ में ये समझते हैं कि मेरी लाइफ में मुश्किलें आएंगी? बाइबल में लिखा हुआ है, कुरिन्थस में लिखा हुआ है कि आपकी लाइफ में, अगर आप मसीह लाइफ जीना चाहते हैं, आपकी लाइफ में मुश्किलें आएंगी। हालेलुया। ये आप समझ लें, ये आप जान लें, अपने मन में बिठा लें इस बात को, इन बातों को अपनी लाइफ में रख लें कि अगर मैं मसीह में चलना चाहता हूं तो यीशु मसीह ने दुख उठाए और मुझे भी दुख उठाने पड़ेंगे। हालेलुया। अगर आपको कोई शिक्षण दे रहा है कि आपको दुख नहीं आएंगे, आपको परेशानियां नहीं आएंगी, तो मैं आपको बोलूंगा अपनी लाइफ से ऐसे शिक्षण को बाइकाट कर दें, नहीं तो आपकी लाइफ तबाह हो जाएगी, नहीं तो आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी, नहीं तो आपकी मसीह लाइफ जीरो हो जाएगी। हालेलुया। समय रहते समझ आए अपनी जिंदगी में। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि अगर मैंने दुख उठाए तो जो मेरे पीछे आते हैं उनको भी दुख उठाने पड़ेंगे। हालेलुया। मैं हमेशा शिक्षण पढ़ा हूं। आई डू नॉट टीच रॉन्ग थिंग्स। हालेलुया। मैं लोगों को ये नहीं बताता कि बस आओ और तुम्हारी लाइफ में ये हो जाएगा, तुम्हारी लाइफ में डबल माले हो जाएगा, 3 माले हो जाएगा, तेरी लाइफ में इतनी बरकतें आ जाएंगी, पैसा इतना आ जाएगा, ये हो जाएगा। ये आएंगी, लेकिन उससे पहले तुझे क्या करना है वो समझ। अगर आपको कोई पास्टर ये नहीं बताता कि बरकतों के लिए तुझे क्या करना है, बरकतों से पहले के जो स्टेप है वो क्या है, तो इट मीन्स कि वो पास्टर आपको गुमराह कर रहा है, वो पास्टर आपको लूटने के बहाने बना रहा है, वो पास्टर खुद शिक्षण में नहीं है। आज पता है आपको सबसे बड़ा जो लॉस क्रिश्चियनिटी को क्या है कि जो पास्टर अभी खड़े हो रहे हैं वो पहले विश्वासी बने ही नहीं, सीधे पास्टर। क्या आप मुझे एक बात बताएं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, एक प्रिंसिपल बनने के लिए पहले स्टूडेंट होना चाहिए कि जहां सीधे आप प्रिंसिपल बन जाएंगे। आपको टीचर बनना है, व्हाट यू हैव टू डू फर्स्ट, आप सीधे टीचर के लिए अप्लाई करेंगे जब पहले आप स्टूडेंट के लिए अप्लाई करेंगे। व्हाट यू हैव टू डू। हालेलुया। आज प्रॉब्लम कहां है, मानो एक जन ने स्कूल खोल लिया और कभी स्कूल में नहीं गया, एक बार भी जिंदगी में स्कूल में नहीं गया और सीधे जाकर के बड़े हुए और स्कूल ओपनिंग कर लिया और बन गया जी स्कूल का हेडमास्टर, प्रिंसिपल बन गया। और मैं उसको सजेशन भी करूंगा कि बाहर ये लिखाना है, अगर अनपढ़ बंदा हेडमास्टर बन गया, अनपढ़ बंदे ने स्कूल खोल लिया और हेडमास्टर की जगह पर बैठ गया, तो बाहर तुझे गेट पर क्या लिखवाना है पता है? मुझसे वो सजेशन ले ले कि बाहर क्या लिखाना है। ना हम सीखे हैं और ना आपको सिखाएंगे, ना हम सीखे हैं और ना आपको सिखाएंगे। जो मिला नहीं है वो मिला नहीं सकता, जो रहा नहीं है वो दूसरे को रख नहीं सकता। अगर आप विश्वासी बने नहीं है तो आप दूसरों को विश्वासी के बारे में क्या सिखाएंगे? अगर आप चेले नहीं रहे पहले तो चेले के बारे में आपको क्या पता? चेले की कंडीशन के बारे में आपको क्या पता? चेला कौन से दुख उठा रहा है, कौन सी उसको फैसिलिटीज होनी चाहिए और कहां पर उसको डांटना है, कैसे पता चलेगा? आर यू विद मी? क्या आप मुझे समझ रहे हैं? हालेलुया। राबाला शंदारा कारा। आज प्रॉब्लम कहां पर है? आज विश्वासी नहीं बने, आज सीधे पास्टर बन गए,
आज विश्वासी नहीं बने, सीधे प्रॉफिट बन गए। मुझे परमेश्वर ने विश्वासी बनने के लिए चुना ही नहीं है, मुझे डायरेक्ट खुदा ने नबी बनने के लिए चुना है। रबिश थिंग्स, स्टॉप दिस नॉनसेंस थिंग्स इन योर लाइफ। पहले तुझे विश्वासी बनना है। 10-15 साल 20 साल तक तू विश्वासी रह। हालेलुया। यू नो, बाय योर इंफॉर्मेशन, मेरी मिनिस्ट्री को 11 साल हुए हैं और मैं तकरीबन अपने बचपन से लेकर के मैं एक ही पास्टर के अधीन रहा, एक ही पास्टर के अधीन रहा और फुल ऑन आज्ञाकारी। ओ पास्टर एक जगह पर, एक पॉइंट पर ये नहीं बता सकता कि तूने यहां पर अनाज्ञाकारी कर दी। जूते साफ करने तक, बर्तन चर्च के साफ करने तक, रातें जागने तक आज्ञाकारी करिए। जूतों में रहा हूं। पास्टर की डांट हद से ज्यादा सही मैंने, हद से ज्यादा। एक टाइम था जब इवन के मेरे पास्टर ने मुझे बोला था कि तू बाइबल नहीं पढ़ेगा चर्च में। मैंने एक्सेप्ट किया, एक बिना क्वेश्चन के। बाद में उसी पास्टर ने मुझे बोला कि आप बाइबल पढ़ो, लेकिन बिना क्वेश्चन के मैंने एक्सेप्ट किया, बिना क्वेश्चन के। हालेलुया। यू नो, आज प्रॉब्लम कहां पर है? उन लोगों को क्या पता कि विश्वासी क्या है। तू अपने करैक्टर का ध्यान रख, विश्वासियों के लिए आदर्श बन, और तू अपना ध्यान रख और अपने शिक्षण का ध्यान रख। तू क्या शिक्षा दे रहा है लोगों को? गलत शिक्षा। लोग आज प्रीचिंग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। आर यू विद मी? कॉपी पेस्ट। पास्टर अंकुर जी से सुना, आई रियली रेस्पेक्ट पास्टर अंकुर नरूला। पास्टर अंकुर से ये सुना मैसेज और वही मैसेज पेस्ट कर दिया। उसकी कांग्रेगेशन, जो उसके सामने लोग बैठे हैं उनमें और जो आपके सामने बैठे हैं उनमें क्या कोई फर्क नहीं है? हालेलुया। अंडरस्टैंड दिस। समझे, आज बहुत से लोग जो हैं, मैंने बहुत से पास्टर ऐसे देखे लाइव फेसबुक पर, यूट्यूब पर, जहां मैंने पर्सनली कई पास्टरों के पास गया और मैंने क्या देखा कि वो लोग पास्टर अंकुर नरूला की आवाज निकालने में बहुत माहिर हैं। डिट्टो सेम टू सेम आवाज निकालेंगे। हालेलुया। क्या हम किसी की कॉपी करने से क्या हम लोग परमेश्वर के संत, परमेश्वर के दास बन गए? हालेलुया। मेरे वचन बहुत लोगों को अच्छे नहीं लगते, क्योंकि मैं हमेशा सच के साथ खड़ा हूं। सच्चा वचन मैं खुदावंद का लोगों को तक डिलीवर कर रहा हूं। मेरी ये ड्यूटी है, मेरा ये फर्ज है कि लोग मुझे पसंद करें ना करें, नो प्रॉब्लम, आई डू नॉट माइंड दिस। क्या मैं लाखों लोगों में फेवरेट हो जाऊं और स्वर्ग में मुझे एक भी जन ना पहचाने, चलेगा? हालेलुया। मैं लाखों लोगों में फेमस हो जाऊं, लाखों लोगों का फेवरेट बन जाऊं मैं, और स्वर्ग में मुझे एक भी जन पहचाने ना, क्या ये चलेगा? इज इट ओके फॉर मी? हालेलुया। जब दुनिया में मुझे कोई भी नहीं जानता और मेरा खुदावंद मुझे जानता है, इज इट ओके फॉर मी? हालेलुया। आई लव टू डू दिस। मुझे एक बार मुझे किसी ने कहा, मुझसे कोई बात कर रहा है और बोले कि मैं फील कर रहा हूं कि आप बहुत जल्द फेमस होने वाले हैं। यू नो व्हाट आई रिप्लाइड? मैंने वहां पर क्या रिप्लाई किया? मैंने कहा कि मुझे लोगों में मशहूर नहीं होना है। मेरा खुदावंद मुझे जानता है, मेरा परमेश्वर मुझे जानता है, दैट्स ऑल, वही काफी। हालेलुया। मेरा खुदावंद, मेरा परमेश्वर मुझे जानता है, दैट्स मोर देन इनफ। आपकी लाइफ का एम होना चाहिए, आपका खुदावंद आपको जाने, आपका परमेश्वर आपको जाने। कितने लोगों को समझ आ रहा है आज का वचन? प्लीज कमेंट करें। कितने लोगों को समझ आ रहा है, कितने लोगों को अच्छा लग रहा है? बुरा तो मैं पूछूंगा नहीं, बुरा तो काफी लोगों को लग भी रहा होगा, लेकिन कितने लोगों को अच्छा लग रहा है? राबाला शंतेरा वाला। देखिए यहां पर लिखा है, पर तू वचन में और चाल चलन में और प्रेम में और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं लोगों के लिए आदर्श बनने के लिए? सबसे पहले वचन में, हर बात वचन से करना, हर बात वचन से करना, लोगों को वचन से तसल्ली देना। हालेलुया। आपसे आगे कोई नहीं होना चाहता। और कैसे आप करेंगे? जब आप वचन को जानते होंगे तभी तो ना कर पाएंगे ना। अगर आप वचन को जानते नहीं है, कैसे वचन से तसल्ली देंगे लोगों को?
आज बाइबल के साथ लोगों को समय बताना अच्छा नहीं लगता। आज फोन्स में बाइबल रख लिए हैं, फोन में, मोबाइल में, एंड्रॉइड आईफोन में लोगों ने बाइबल रखी हुई है, और वहीं पर बाइबल पढ़ते हैं। और व्हाट्सएप का मैसेज आया, व्हाट्सएप खोल लिया, बाइबल पढ़ते पढ़ते व्हाट्सएप का रिप्लाई भी कर दिया, फिर बाइबल पढ़ने लगे। फेसबुक पर, मैसेंजर पर कोई रिप्लाई, कोई मैसेज आया तो उसको भी रिप्लाई कर दिया। दिस इज द बाइबल। आपका पर्सनल मेडिटेशन इससे ही होना चाहिए, और मेरा पर्सनल मेडिटेशन इससे ही होता है। आई डू नॉट मेडिटेट ऑन मोबाइल बाइबल। पढ़ता हूं, मेरे फोन में भी है, लेकिन मैं कब पढ़ता हूं? जब मैं कहीं कभी रास्ते में जा रहा हूं, तो पैदल जा रहा हूं, गाड़ी में जा रहा हूं, परमेश्वर ने बात करी और मुझे एकदम से वचन दिया, तो वहां पर गाड़ी रोकी, बाइक को रोका, और वहां पर ये बाइबल कभी कभी नहीं भी होती, तो फोन में बाइबल होती, उसी वक्त उसको जो है टिक किया, उसकी इमेज बना लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, और उस वचन को आकर के बाइबल में मनन किया उस वचन के ऊपर। दिस इज व्हाट, हाउ टू यूज दिस बोथ बाइबल्स। आपको दोनों बाइबल्स कैसे इस्तेमाल करनी है, अंडरस्टैंड। और जब आपको ये बाइबल यूज करनी है, वहां पर कभी भी मोबाइल की बाइबल को टच ना करें। यू मस्ट हैव दिस। हालेलुया। तू वचन में दूसरों के लिए आदर्श बन, और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, तू चाल चलन में लोगों के लिए आदर्श बन। तेरा चाल चलन कैसा है, तेरे यीशु मसीह को वैसे ही पहचानेंगे लोग। तेरा यीशु कैसा है, तुझ में लोग देखना चाहते हैं। तेरा यीशु कैसा दिखता है, तुझ में लोग देखना चाहते हैं। हालेलुया। आर यू रेडी टू शो जीसस क्राइस्ट फ्रॉम योर लाइफ? क्या आप तैयार हैं कि मेरी जिंदगी से यीशु मसीह नजर आए, मेरी लाइफ से मेरा खुदा दिखे? हम्बल योरसेल्फ, झुकाएं अपने आप को। हालेलुया। अपनी जुबान पर यीशु का लहू लगाएं, अपने माइंड पर यीशु का लहू लगाएं, अपनी आंखों पर यीशु का लहू लगाएं, अपनी बॉडी पर यीशु का लहू लगाएं, और बोले कि खुदा तेरा लहू मेरी रग रग में चले, तेरा लहू मेरे हार्ट को छुए, मेरी जिंदगी बदल दे मेरे खुदा। रेखा नामा ना शंदारा वाला बा। प्रभु मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूं, प्रभु मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूं, प्रभु मुझे तेरे जैसा बना। प्रेयर लाइक दिस। हालेलुया। यू मस्ट डेली, आपकी आंखों में आंसू आने चाहिए और बोले प्रभु मेरा करैक्टर तेरे जैसा बनना चाहिए। आज लोग एक ही बार में हाथ ऐसे ऐसे, कौन साफ है, कौन सही जिंदगी बसर कर रहा है? इज इट आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन? हालेलुया। क्या ये हर एक सवाल का उत्तर है? क्या ये आंसर देकर के हम लोग अपने आप को क्लियर कर लिए? कौन पवित्र हो सकता है? दैट्स ऑल। हालेलुया। तुझे क्या पता लोगों का? तू क्या जानता है लोगों के बारे में? अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए लोगों को गलत मत बोलो। मैंने एक बार आपको बात बताई थी, लोग बाइबल को अपने आप से मिलाते हैं। एक जन ने किसी पास्टर से क्वेश्चन किया, बोले पास्टर जी बाइबल में लिखा है कि कभी कभी पी लिया कर शराब। बोले पास्टर जी बाइबल में लिखा है कभी कभी पी लिया कर। तो वो पास्टर ने जवाब दिया, बोला तुझे सारी बाइबल में यही आयत मिली पढ़ने के लिए? पूरी बाइबल, इतनी बड़ी बाइबल है, क्या तुझे यही मिला पढ़ने के लिए? तुझे और कुछ नहीं दिखा बाइबल में से? तुझे कुछ और नहीं पढ़ने के लिए मिला? तुझे यही मिला पढ़ने के लिए कि थोड़ी सी पी लिया कर? तुझे बाइबल में और कितनी बार नशे के बारे में लिखा है, तुझे वो दिखा ही नहीं, तुझे वो दिखाई नहीं दिया। वाला शानदार कर, तू वचन में और चाल चलन में एग्जाम्पल बन। दिखा है तू प्रेम और विश्वास में, तू प्रेम में एग्जाम्पल बन। क्या तुझ में प्रेम है? कुछ लोग बोलेंगे असली पहले उसने गाली निकालना शुरू किया था, फिर मैंने। तो जो उसके अंदर था वो उसने निकाल दिया, तो जो तेरे अंदर था वो भी तूने भी निकाल दिया। अगर आप परफ्यूम के ढक्कन को खोलेंगे तो स्मेल आएगी, उसको अगर आप तोड़ भी देंगे, अगर आप उसको स्लो से प्रेस करेंगे तो भी खुशबू आएगी। अगर आप उसको दीवार से जोर से गुस्से में उसको दीवार से पटक देंगे तो भी स्मेल ही आएगी। उसमें ऐसा नहीं हो जाएगा कि आप जोर से मार दिए तो उसमें बदबू आने लगेगी।
आप उसको प्यार से प्रेस करो, चाहे आप उसको गुस्से में उसको दीवार से पटक दो, उसमें स्मेल भरी हुई है और उसमें से स्मेल ही आएगी। आप गटर को चाहे प्यार से खोलो चाहे गुस्से से खोलो, उसमें से बदबू ही आएगी। हालेलुया। आपका करैक्टर, आपका बोलने का तरीका, हालेलुया, यू मस्ट लव ईच अदर। बाइबल में लिखा हुआ है जिसके अंदर प्रेम नहीं है उसके अंदर यीशु मसीह भी नहीं है। जो प्यार नहीं करता वो यीशु मसीह से पैदा ही नहीं हुआ। दिस इज वेरी क्लियर वर्ड, दिस इज वेरी परफेक्ट वर्ड फॉर एवरी क्रिश्चियन, कि अगर आप में प्यार नहीं है, अगर आप में प्रेम नहीं है, तो आप यीशु मसीह से पैदा ही नहीं हुए। आर यू लिविंग लव? क्या आप सुबह से चाय से लेकर रात के खाने तक गुस्सा, चिड़चिड़, ये वो बहुत कुछ करते हैं? लोगों के घरों में मॉर्निंग चाय टाइम ही झगड़ा शुरू हो जाता है। ये ठंडी क्यों लेके आई, ये क्यों कर दिया, इसके ऊपर मलाई क्यों आ गई, ये कप ऐसे क्यों था, ये कप आधा क्यों है। सुबह ही झगड़े शुरू हो गए और रात के खाने तक झगड़े ही झगड़े चल रहे हैं। और जब वो चर्च में संडे को जाएंगे ना, तो वो आगे बैठेंगे और हाथ उठाकर बोलेंगे, प्रभु मैं तुझे बड़ा ही प्यार करता हूं, प्रभु मैं तुझे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। अपनी बकवास बंद कर चर्च में। ऐसे स्ट्रेट वर्ड्स। अगर तू अपने ब्रदर से प्यार नहीं कर सकता, अगर तू अपने भाई से प्यार नहीं कर सकता, अपनी बहन से प्यार नहीं कर सकता, अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने बच्चों से, अपने मां बाप से प्यार नहीं कर सकता, तो तू परमेश्वर से कैसे प्यार कर सकता है? जिनको तू देखता है तू उनसे नहीं प्यार करता, तो जिनको तू नहीं देखता उससे क्या ही प्यार करेगा? टेल मी। हालेलुया। आर यू विद मी? हालेलुया। क्या आप मुझे समझ रहे हैं? सबसे पहले उनसे प्यार करना सीखें जो परमेश्वर ने बनाए हैं। हालेलुया। उनको तो आप मारने के लिए जाते हो। आज दुनिया में क्या हाल है पता है आपको? पंजाब में क्या कैसे चल रहा है? हिंदू को मार दो, सिख को मार दो, ईसाई को मार दो, मुसलमान को मार दो, जो दिखता है मार दो, गोली मार दो, चाकू मार दो, तलवार मार दो, डंडा मार दो, थप्पड़ मार दो, जो कुछ हाथ में है मार दो, जो कुछ मिलता है मार दो। इज इट फ्रॉम गॉड? ये शिक्षण परमेश्वर की तरफ से है? आपका कोई भी परमेश्वर है, चलो मानो एक आप मुझे हिंदू बंदा बैठ के सुन रहे हो, क्या आपका परमेश्वर आपको बोलता है कि मार दो इंसान को? आप सिख सुन रहे हैं मुझे, क्या आपका परमेश्वर बोलता है मार दो? आप क्रिश्चियन सुन रहे हैं, क्या आपका परमेश्वर बोलता है मार दो? आप मुस्लिम सुन रहे हैं, क्या आपका परमेश्वर बोलता है मार दो? किसी का नहीं बोलता। ये अंदर डेविल गुस्सा हुआ है, मार दो, खत्म कर दो, ये नफरत करो, ऐसे करो, ये करो। इट्स वेरी क्लियर, सच बात है। आपको कड़वी लगे, आपको मीठी लगे, इट्स अप टू यू, लेकिन ये सच है। हालेलुया। प्यार में तू एग्जाम्पल बन और विश्वास में एग्जाम्पल बन। हालेलुया। अपने बच्चों के लिए विश्वास में एग्जाम्पल हो। आप मुझे बताएं, जितने आप माँ बाप जहां पर बैठ के मुझे सुन रहे हैं, जो माँ बाप हैं, क्या आप अपने बच्चों के लिए विश्वास में एग्जाम्पल हैं? क्या आपके बच्चे बोल सकते हैं आपके लिए कि मेरी मम्मी, मेरा पापा, मेरा बड़ा भाई विश्वास में बहुत मजबूत है? क्या वो बोल सकते हैं? हालेलुया। जहां आपको जुकाम लगा और आपने कोई प्रार्थना नहीं करी, जल्दी से डॉक्टर के पास भाग गए, छोटी छोटी बातों के लिए मेडिसिन खा ली, छोटी छोटी बातों के लिए रोने लगे, झगड़ा करने लगे। क्या आप अपने बच्चों के लिए विश्वासी? बाहर की तो छोड़ ही दो, आप बाहर की तो हम बाद में बात करेंगे, पहले आप अपने घर के बारे में बताएं। क्या आप अपने परिवार में विश्वास की एग्जाम्पल है? रीमाना शाखारा थे ना माना शांधारा वाला। क्या अपने परिवार के लिए आप विश्वास में एग्जाम्पल? फिर आप कलीसिया में एग्जाम्पल बनना। आपकी कलीसिया के मेंबर बोले अपने बच्चों को विश्वासी बनना तो उसके जैसा बन, विश्वासी बनना तो उसके जैसा बन। आयु, क्या आप विश्वासी हैं लोगों की नजर में? जो आप टूटे हुए हैं लोगों की नजर में,
रोने वाले, शिकायत करने वाले, पास्टर जी मेरी लाइफ में ऐसा क्यों, पास्टर जी मेरी लाइफ में ऐसा क्यों, प्रभु मेरी लाइफ में ऐसा क्यों, प्रभु मेरी लाइफ में ऐसा, रोज तंग करते रहते हैं प्रभु को। प्रभु ऐसा क्यों, प्रभु ऐसा क्यों, प्रभु ऐसा क्यों, प्रभु ऐसा क्यों। हमेशा क्वेश्चन आपका, प्रभु ये क्यों, प्रभु वो क्यों, प्रभु ये क्यों, प्रभु वो क्यों। हालेलुया। किसी ने मुझसे एक क्वेश्चन किया, बोले पास्टर जी ये डेथ क्यों होगी, आपने प्रार्थना करी थी, क्यों डेथ होगी, क्यों मर गया वो। तो मैंने बोला मुझे नहीं मरना। क्या डेथ पास्टर के हाथों में कि मैं किसी के ऊपर प्रार्थना कर दी वो मरेगा नहीं, या मैं अपने माँ बाप को मरने ना दूं। अगर 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 किसी की डेथ परमेश्वर के हाथों में ना होती तो क्या होता आज पता है आपको, क्या कोई मरता। जन्म और डेथ परमेश्वर ने अपने हाथों में रखी हुई है, कोई चेंज नहीं कर सकता। हालेलुया। जिसको मरना है उसको मरना है, मुझे भी मरना है, मेरी फैमिली को भी मरना है। अगर मैं पास्टर हूं, मैं बोलूं कि मेरा परिवार तो मरेगा ही नहीं, मेरा परिवार तो मर ही नहीं सकता, हालेलुया, फिर तो हम लोग हजारों साल तक जीते रहेंगे। डू नॉट आस्क क्वेश्चन फ्रॉम गॉड। उसकी मर्जी में, उसकी रजा में रहना सीख ले। वो अधीनगी है, उससे क्वेश्चन करना अधीनगी नहीं। वो आपका गुलाम नहीं है, उसको अपने दिहाड़ी पर नहीं रखा हुआ है कि आप क्वेश्चन करेंगे उससे कि ये क्यों नहीं किया। हालेलुया। ये कलर क्यों नहीं अच्छा था, आपने उसको दिहाड़ी पर नहीं रखा हुआ कि आपको ये कलर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, यहां से थोड़ा ऐसे होना चाहिए था। ये हम लोग उनको बोलते हैं जो काम पर जो रखे हुए हैं, उनको बोलेंगे कि विजय ने, हमारे चर्च के बिलीवर, उसने कमेंट करा, विजय जी तूने अच्छा नहीं किया, इट्स रियली परफेक्ट, बट जस्ट टू टीच यू, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं आपसे। हालेलुया। विश्वास में एग्जाम्पल बने, और लास्ट बात, पवित्रताई में एग्जाम्पल बने। यू नो, पवित्रताई, आपको पवित्र रखना, लोगों के सामने पवित्र रखने की कोशिश ना करें अपने आप को, अपने माइंड को होली करें, अपने माइंड को पवित्र करें। मैं एक आपको बताता हूं एक बात, जो आप असल में विश्वासी है ना, वो आप जब अकेले होते हैं ना, वो आप असलियत में है। जब आप अकेले हैं, वो है आप असली विश्वासी। आप अकेले में पोर्न फिल्में देखते हैं, ब्लू फिल्में देखते हैं, वो आप असलियत में। लोगों ग्रुप में तो आप कुछ नहीं ऐसा करेंगे ना। चर्च में बैठ के तो आप आराधना ही करेंगे, चर्च में सब आराधना कर रहे हैं, तालीब जाके आप तालीब जाके आराधना करेंगे, लेकिन आप अकेले में क्या कर रहे हैं, वो है आप। ये समझ लें आप। आपके घर में कोई नहीं है, आप अकेले हैं घर में, वो है आप असल में। हालेलुया। अगर आप अकेले में प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, मैं आज अकेला हूं घर में, आज मैं बाइबल पढ़ूंगा, मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा, इट मींस यू आर बिलीवर। आज मैं अकेला हूं घर में, आज मुझे कोई नहीं देख रहा। आज मैं क्या करता हूं, आज मैं ब्लू फिल्में देखता हूं, आज मैं किसी लड़के को बुलाती हूं घर में, या किसी लड़की को बुलाता हूं घर में, बातें करते हैं, मजे करते हैं। दैट इज ट्रू यू। हालेलुया। पवित्रताई में एक सैंपल बने। हालेलुया। यहां पर दो चीजें। और यू नो, एक बात और समझे, मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताना चाहता हूं। परमेश्वर की महिमा को पुराने नियम में लोग, जैसे यशाया ने देखा, एक रोशनी की तरह देखते थे, एक लाइट आसमान से नीचे आ रही है उसको देखते थे। लेकिन नए नियम में अगर आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं तो आप जो है वो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1:14 लिखा है, दया और सच्चाई में हमारे बीच में वो उसने वास करा। ही ड्वेल्ट इन अस ग्रेस एंड ट्रुथ। वो परमेश्वर कृपा और सच्चाई है, वो परमेश्वर अनुग्रह और सच्चाई है। और अगर आपकी लाइफ में परमेश्वर है
तो आपकी लाइफ में अनुग्रह आ जाएगा, आपकी लाइफ में दया आ जाएगी, आपकी जिंदगी में लोगों के प्रति दया होगी, और आप में सच होगा, झूठ नहीं बोलेंगे आप। पास्टर से भी झूठ बोल लेते हैं, हालेलुया। लोगों से भी झूठ बोलते हैं, खुदावन से भी झूठ। अगर आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर दिखाना चाहते हैं और आप किसी की लाइफ में आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं, तो ये दो बातें उसकी लाइफ में देखना, क्या उसकी लाइफ में सच है। आज फोन पर लोग बहुत झूठ बोलते हैं। फोन पकड़ा और हाँ जी, कहाँ है पास्टर जी? अच्छा, मैं आपके घर पर ही आ चुका हूँ, बस जस्ट पास ही हूँ आपके घर, इधर ही अपने घर पर बोल रहा हूँ कि मैं तेरे घर के पास आ चुका हूँ। ट्रैफिक वहां पर है बहुत ज्यादा, और मैं यहाँ पर बस पहुंच चुका हूँ, बस 2-4 मिनट में आपके घर पर बैठा हुआ है। आर यू मैन ऑफ गॉड? क्या परमेश्वर के बंदे हैं? झूठ बोलने वाले परमेश्वर के लोग होते हैं, झूठ बोलने वाले परमेश्वर के लोग होते हैं। हालेलुया। सो दो बातों का ध्यान रखना, एक अपना करैक्टर और दूसरा शिक्षण। आज सच्चे कलाम को बहुत कम लोग सुनना चाहते हैं। लोग प्रोफेटिकल लाइव को बहुत बहुत फॉलो करते हैं कि प्रोफेटिकल लाइव हो, मेरे लिए प्रोफेसी हो, उसके लिए प्रोफेसी हो, इसके लिए प्रोफेसी हो, हम देखें, मजे लें। कैसा ओ पास्टर कितना सामर्थ्य है, ओ हाँ कितनी प्रोफेसीज कर रहा है, कितना। हालेलुया। मैं तो उसी पास्टर को सामर्थ्य मानता हूं जो एक रूह को, जो एक जन को नरक की आग से बचा दे, वो सामर्थ्य है। आर यू गेटिंग मी? अगर आपको कोई पास्टर नरक की आग से बचा ना सका, तो वो काहे का सामर्थ्य है? चल, वो काहे का सामर्थ्य है? हालेलुया। सामर्थ्य वही है, यीशु मसीह सामर्थ्य था। उसने प्रोफेसीज भी की, लंगड़े भी चलाए, लेकिन स्वर्ग का रास्ता भी दिखाया। आज स्वर्ग का रास्ता दिखा रहे? नहीं दिखा रहे। आज अपने घर का रास्ता दिखा रहे हैं। पैसे लेके आ जा। मैंने एक दर्शन देखा बेटा आपके लिए कि तू मुझे गाड़ी गिफ्ट कर रहा है, तू मुझे बाइक गिफ्ट कर रहा है। बड़ा अच्छा दर्शन देखा तुमने। क्या दर्शन है तेरा? है तू मुझे इतने पैसे दान कर रहा है। मैंने दर्शन में देखा तू मुझे 50,000 रुपये दान कर रहा है। कितना अच्छा दर्शन देखा, राइट? ये दर्शन नहीं है। वर्ल्डली चीजें, जो संसार की चीजें हैं, उनके पीछे भागम भाग लगी हुई है। संसार की चीजों के पीछे भागम भाग लगी हुई। बाइबल में लिखा है, एक वचन मैं पढ़ूंगा और हम लोग फिनिश करेंगे। इट्स रियली वंडरफुल वर्ड। हाँ, ये लिखा हुआ है पहला यूहन्ना की पत्री, पहला यूहन्ना की पत्री, उसका 15 वचन लिखा हुआ है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्या तुम संसार की वस्तुओं से प्रेम करते हो? संसार की चीजों के पीछे भाग रहे हो? तुम्हें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। हालेलुया। इसलिए बहुत लोग मेरी टीचिंग को सही नहीं मानते हैं, बोलते हैं नहीं ये टीचिंग बकवास है। बट मैं यही प्रचार करता हूँ चर्च में, हमारे चर्च में वी प्रीच लाइक दिस ओनली, कि कैसे अपने आप को सही करना है, प्रार्थना करने का सही तरीका क्या है, आगे बढ़ने का। और हमारे चर्च में इतनी बड़ी बड़ी गवाहियाँ होती है ना कि कभी कभी मैं उनको पर्सनली पूछता हूँ, झूठ तो नहीं बोल दिया? मैं हमेशा इस बात पर बहुत स्ट्रिक्ट रहता हूँ कि टेस्टमनी झूठी नहीं देनी है। अगर मेडिसिन से ठीक हुए हैं तो उसको मेंशन करना है कि मैंने मेडिसिन भी खाई थी, पास्टर से प्रार्थना करवाई थी। अगर साथ में एक पैरासीटामोल खाई है ना साथ में एक, तो वो बोलना है कि मैंने एक टैबलेट भी खाई थी। ऐसे नहीं बोलना कि नहीं
मैंने पास्टर से प्रार्थना करवाई और मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई है, और मैं ब्लेस हो गया, ओ पास्टर का धन्यवाद। मैं बोलता हूं ऐसी 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 बातें नहीं करना चर्च में। झूठ स्टेज पर खड़े होकर झूठ नहीं बोलना। अगर मेडिसिन से ठीक हुए हो, स्पीक आउट, वहां पर बोलो कि प्रार्थना करवाई थी और मेडिसिन भी खाई थी, लेकिन मेडिसिन का असर तभी हुआ जब प्रार्थना करवाई थी। होता भी ऐसा ही एक्चुअली। कितनी भी मेडिसिन खा लो, अगर खुदावंत की इच्छा नहीं आपके ठीक होने की, तो आप कभी ठीक ही नहीं हो सकते, कितनी भी मेडिसिन खा लो। हालेलुया। और एक एक चीज में सच होना चाहिए। चर्च में लोग खड़े खड़े झूठ कितना बोलते हैं, चर्च में खड़े खड़े। और परमेश्वर सबसे ज्यादा जो नफरत करता है वो हिपोक्रेसी को नफरत करता है। आप ये बात समझ लें, ये बात जान लें कि परमेश्वर हिपोक्रेसी से सबसे ज्यादा नफरत करता है। और हिपोक्रेसी क्या है? घर में कुछ और है हम लोग, चर्च में आके कुछ और है। एक बात बोलते हैं ना कि चर्च में दूध और चर्च के बाहर निकले तो भूत। चर्च में दूध और चर्च के बाहर निकले तो भूत। ये कोई मुसीबत नहीं है। आमीन, हालेलुया। सो खुदावंद आपको ब्लेस करे, खुदावंद आपको ब्लेस करे, प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करे। मैंने आपके बहुत सारे कमेंट्स नहीं पढ़े, और आप इसको रीटेलीकास्ट देख सकते हैं इसी को यूट्यूब के ऊपर। अगर आपने दोबारा यहीं पर भी दोबारा भी सुन सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपने यूट्यूब पर भी और भी टीचिंग्स यूट्यूब पर आती रहती हैं, और आप मुझे यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं, और आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। सेम नाम से आप मुझे इंस्टा, यूट्यूब एंड ऑल वेयर आप फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि इंस्टा पर मैं छोटे छोटे वचन जो है वो डेली एक वचन जो है मैं डालता ही हूँ। हर रोज एक वचन मैं शेयर करता हूँ लोगों के साथ। और आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं, और आप यहाँ पर तो फॉलो कर ही रहे हैं। मेरे को कैंसर है, प्लीज पे कर दीजिए जी। सिस्टर जी, सरिता रॉय, आपने मुझे आई थिंक व्हाट्सएप पर मैसेज किया था, और आप मुझे कल एक बार मैसेज करना कल मुझे सिस्टर जी, और आप मुझे कॉल करना, ठीक है? मैं आप पर कॉल पर प्रार्थना करूंगा, यहाँ पर भी मैं प्रार्थना कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको सुनना चाहता हूँ, ठीक है जी? मैं आपको सुनना चाहता हूँ, आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ, और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, और मैं आपको बताऊंगा भी कुछ बातें जो आपको फॉलो करनी है। और परमेश्वर के सामने कोई बीमारी बड़ी नहीं, चाहे वो कैंसर हो चाहे कुछ भी, वो परमेश्वर के सामने कुछ असंभव। मेरे लिए सब कुछ मुश्किल है, मैं नहीं कुछ भी कर सकता, मेरे हाथों में कुछ नहीं है, लेकिन मेरे खुदावंत के हाथों में इतना कुछ है ना कि वो उसके सामने कोई टिकता ही नहीं है, कोई बीमारी टिकती नहीं। वो 4 दिन के लाजर मुर्दे को जिंदा कर सकता है, तो वो आज भी बड़े बड़े काम कर सकता है, ठीक है जी? तो सिस्टर जी, आप मुझे कल कॉल करें जरूर। मुझे पूछ लेना आप कि आपकी कॉल मिस ना हो जाए। ये मैं हमेशा कंसीडर करता हूँ कि आप मुझे एक बार मैसेज करके पूछ लें कि पास्टर जी मैं आपको कब कॉल करूं, तो आप मुझे डेफिनेटली मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और परमेश्वर आपको डेफिनेटली ब्लेस करेगी। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह में बने रहिए। आमीन, आमीन, आमीन। और आज की टीचिंग आपकी लाइफ में बहुत बड़ी ब्लेसिंग लेके, और कल फिर हम लोग टीचिंग में जाएंगे, और सैटरडे को हम लोग बहुत स्पेशल रहेगा। मैं आपको आपके लिए प्रार्थना करूंगा, और आपको वर्ड्स भी दूंगा, आपको बिब्लिकल वर्ड्स दूंगा सैटरडे को। और रेडी रहे, तैयार रहे। लेकिन वही जो लोग कंटिन्यू टीचिंग में है उनकी लाइफ में बड़े बड़े चमत्कार होंगे। आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। गॉड ब्लेस।